जिस भारत को आज हम देखते हैं वह बहुत ज़्यादा आधुनिक और विकसित है और आज हमारे आसपास कार्स, मोबाइल्स, रोबोट्स और कई सुविधाजनक टेक्नोलॉजी जो हमारी कई कार्यों में हेल्प करती है वो सब हमारे पास है। हमारे आसपास लोग जीन्स शर्ट पहनते हैं, पर क्या यही असली भारत है? जी नहीं। सो फ्रेंड्स, आज हम जिस भारत को देखते हैं वो सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, पर एक वक्त ऐसा था जब हमारा पूरा भारत अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक सिर्फ भारत ही भारत था। उस वक्त लोगों का रहना और खाना बिल्कुल अलग हुआ करता था और आज इस वीडियो में हम आपको वही दिखाएंगे कि अपना देश 18th में कैसा दिखता था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजों के बाद भारत आने की बात करें तो उन्होंने 16वीं शताब्दी में भारत में दस्तक दी थी। जब 1631 में शाहजहां ताजमहल बनवा रहा था तब दूसरी तरफ अंग्रेज भारत में पैर पसारने में लगे थे। इसके बाद भारत में कई राजाओं के अलावा बड़ी ताकतें बची थी, जिसमें से एक थी औरंगजेब की मुगलिया सल्तनत और दूसरी थी मराठा साम्राज्य। अंग्रेजों ने इंतजार किया कि दोनों आपस में लड़ें और हम बीच में बाजी मारें, इसलिए अंग्रेजों ने कई प्रयत्न भी किए और इतने सालों बाद अंग्रेज धीरे धीरे अलग अलग भारत में सत्ता में आने लगे। फिर भी उनके इरादों को कामयाब होने में 100 सालों से भी ज़्यादा साल लग गए और फिर साल आया 1800। ये वो दौर आया था जब मुगलों की सल्तनत खत्म हो चुकी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अंग्रेज भारत में अपने पैर जमा चुके थे। तो चलिए देखते हैं 1800 में अपना भारत कैसा था। पहनावा। तो इंडिया का पहनावा था कैसा? ये वो दौर था जब कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, लोग कुछ खास आपस में कनेक्ट नहीं थे। जहाँ आज भारत पर वेस्टर्न ड्रेसेस का ट्रेंड है, वहीं उस वक्त ऐसा नहीं था। उस समय ज़्यादातर लोग धोती गमछा पहनते थे और कुछ अमीर लोग हुआ करते थे जो कि कुर्ता पजामा पहन लिया करते थे। बाद में अंग्रेजों के टी शर्ट को भी कुर्ता कहा जाने लगा। और तो और आज भी उत्तर प्रदेश या पश्चिमी बिहार में जाएँ तो बड़े बुजुर्ग लोग शर्ट और टी शर्ट को भी कुर्ता ही कहते हैं। आज भी सभी महिलाएं साड़ियाँ पहनती थी उस समय, परंतु अब वेस्टर्न ड्रेस के साथ साथ कभी कभी साड़ियाँ पहन लेती हैं महिलाएं। तो आपको वेस्टर्न ड्रेसेस अच्छी लगती हैं या फिर वही पुराने ज़माने की साड़ी? प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। तो चलते हैं आगे। आबादी। आज के समय में आपको हर 1 किलोमीटर में कम से कम 2000 लोग मिल जाएंगे। मतलब आसपास भीड़ बहुत ज़्यादा है, पर उस समय ऐसा कुछ नहीं था। बहुत कम भीड़ भाड़ हुआ करती थी। पूरे भारत में लगभग 16 करोड़ ही लोग थे, मतलब पूरे अखंड भारत में, मतलब अफगानिस्तान से म्यांमार तक। और अब सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं, 130 करोड़ की आबादी है। कितना बड़ा डिफरेंस है देखिए। उस समय अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक सिर्फ 16 करोड़ लोग थे और आज सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी तक में ही 130 करोड़ लोग हैं। तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब से अंग्रेजों का राज था भारत पर, तब से महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों के कंपैरिजन में कम ही हो रही थी। बट इस साल के रिसर्च के अकॉर्डिंग महिलाओं की जनसंख्या इस साल पुरुषों के कंपैरिजन में अधिक है। मीन्स 1000 पुरुष के प्रति 1003 महिला हैं। मैं तो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्या आप यह जानकारी पाकर खुश हैं? प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। किसानी। उस समय ज़्यादा जॉब, प्रोफेशंस या बिजनेस नहीं हुआ करते थे। ज़्यादातर लोग किसानी ही किया करते थे। उस समय ज़्यादातर नील, कॉटन, अफीम, गेहूँ और धान की खेती हुआ करती थी, जिसे अंग्रेजों ने ग्लोबल मार्केट में अच्छी कीमतों पर बेचा करते थे। किसान पूरा दिन खेती बाड़ी, पशुपालन किया करते थे और रात को आकर भजन कीर्तन पूजा करके खाना खाकर जल्दी सो जाया करते थे और फिर सुबह जल्दी उठ जाते थे। और यही ज़्यादातर भारत के लोगों की उस समय की दिनचर्या हुआ करती थी। ये वो दौर था जब लाइट नहीं हुआ करती थी। शाम को पूजा पाठ में परेशानी ना हो इसलिए लोग दिए जलाया करते थे। उस समय बहुत ज़्यादा जातिवाद हुआ करता था। लोगों के अनुसार काम किया जाता था, जातिवाद के अनुसार काम किया जाता था। जैसे कुम्हार मिट्टी के ही बर्तन बनाता था, धोबी कपड़े ही धोता था सबके, लोहार लोहे का ही काम करता था सबका। पर आज के टाइम पे आपकी मर्जी, आपका वक्त, आपका सामान, जो काम करना चाहें आप वो कर सकते हैं। तो अब हम प्रोफेशन की बात करें तो आज लोगों के पास कई अपॉर्चुनिटी हैं, जॉब्स हैं पाने के लिए, बिजनेस करने के लिए टाइम है। हर व्यक्ति अलग अलग प्रोफेशन कर सकता है। आज तो महिलाएं भी जॉब करती हैं, बिजनेस वुमेन, पायलट, इंजीनियर जैसे कई फील्ड में महिलाओं ने पुरुषों को बराबरी की टक्कर दी। उस समय में तो गांव ही गांव हुआ करता था, मतलब गांव ही इंडिया को रिप्रेजेंट करता था उस टाइम। बट अब गांव और शहर दो अलग अलग जगह हैं, पर धीरे धीरे शहर की सारी फैसिलिटीज अब गांव में भी उपलब्ध हो रही हैं। पर उस समय के शहर में लोग मील में काम किया करते थे, जिसमें लोग मजदूरी तो करते थे पर उन्हें उतनी इनकम नहीं मिलती। लेकिन अंग्रेजों के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्लोबल हो गई थी। वहीं दूसरी ओर हैंडलूम इंडस्ट्री पतन की तरफ जा रही थी। इन मिलों में हाथों से ही सारी कारीगरी हुआ करती थी और लखनऊ और बनारस की हैंडलूम इंडस्ट्री ने धूम मचा रखी थी। उस समय लोगों का काम, मेहनत का काम हुआ करता था। उस समय ना तो बिजली थी और ना ही आज की तरह टेक्नोलॉजी। भारत में बिजली 1879 में आई थी और यह सिर्फ शहरों में आई थी और गांव तक यह बिजली पहुंचते पहुंचते कई साल लग गए। 1800 से पहले इंडिया अपनी कमाल की कारीगरी, पेंटिंग, एक्सेट्रा एक्टिविटी के लिए फेमस था। यूपी से बंगाल तक भारतीय क्लोथ इंडस्ट्री का बोलबाला था। बट ब्रिटिश के आने के बाद ये इंडस्ट्री पतन की ओर बढ़ गई। पतन की ओर बढ़ती मतलब ये धीरे धीरे डूबने लग गई। इसका रीज़न सिंपल था कि इंडियन क्लोथ्स की क्वालिटी तो अच्छी थी पर उन्हें बनने में बहुत टाइम लगा था, क्योंकि यह पूरा कार्य हाथ से होता था, जबकि ब्रिटिश वही काम इंडस्ट्री में मशीनों की हेल्प से बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेते थे, जिसकी कॉस्ट इंडियन क्लोथ से सस्ते हुआ करते थे। और कुछ आज भी ऐसा ही हो रहा है। लोग इंडियन क्लोथ्स बहुत कम पहनते हैं और आउटसाइड ऑफ द कंट्री ड्रेसेस ज़्यादा पहनते हैं।
लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप लोग इंडियन ड्रेसेस भी पहने, इंडिया में जो बन रहे हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी बेस्ट होती है, अगर वो ड्रेसेस आप पहने तो जो $1 की कीमत आज 75 रुपीज़ है वो बराबरी पे पहुंच सकती है कि $1 $1 के बराबर हो सकते हैं यदि हम साथ दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेन्स। भारतीय रेल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल सर्विस है, लेकिन इसकी शुरुआत इसी 1800 की दौर में हुई थी। 1832 में मद्रास से सबसे पहले भारत में रेल चलाने का प्रपोजल रखा गया, जो कि सिर्फ इंडस्ट्रीज के लिए था, क्योंकि ब्रिटिश इंडस्ट्री को जल्दी से डेवलप करना चाहते थे। और फिर 1835 में रेड हिल रेलवे ने रेड हिल से चितांतरी तक चलाई गई थी यह ट्रेन। यह एक स्टीम से चलने वाली ट्रेन थी जिसका इस्तेमाल मद्रास में बन रहे रोड के लिए लेटराइट पत्थर को ले जाने में इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके बाद 1853 में मुंबई में बोरी बंदर से ठाणे के लिए एक पैसेंजर ट्रेन भी शुरू हुई। ये 14 डब्बों और एक स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रेन थी, लेकिन ये एक नहीं बल्कि 3 इंजन से चलती थी, जिनका नाम साहिब, सिंध और सुल्तान था। इस ट्रेन को ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे चलाता था। ये ट्रेन 1676 मिलीमीटर मतलब 5 फुट 6 इंच गैप वाली पटरी पर चलती थी और आज तक हमारे देश में यही ट्रेंड फॉलो हो रहा है। और अब तो मेट्रो और राजधानी जैसी हाई स्पीड वाली ट्रेन भी इंडिया में चलती है। इनकम। अगर इनकम की बात की जाए तो उस वक्त भारत में अंग्रेज अच्छे खासे पैसे कमाते थे और वहीं भारतीयों की हालत दिन ब दिन बदतर से बदतर होती जा रही थी। एक टाटा के मुताबिक सन 1800 के आसपास यूरोपियन क्लर्क की इनकम लगभग 40 पाउंड थी और वहीं एक आम इंडियन की इनकम 40% कम थी, जिसमें उन्हें टैक्स भी भरना पड़ता था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय किसान की क्या इनकम और क्या हालत हुआ करती थी। उस समय भी कुछ अमीर लोग हुआ करते थे जो हमेशा इस फिराक में लगे हुआ करते थे कि कैसे भी उनकी दोस्ती अंग्रेजों से हो जाए ताकि उनको भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए। बाकी तो आप समझदारी हैं, जिससे वो लोग ज़्यादा नहीं तो ठीक ठाक कमा लेते थे। पर आज किसी व्यक्ति पर कोई दबाव नहीं, आप जिस जॉब को करना चाहें कर सकते हैं और उसकी इनकम आपकी नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है। वैसे मेरे हिसाब से उस दौर से अच्छा आज का दौर है। बीमारी। आज के समय में जो बीमारियाँ आम हो गई हैं वो उस वक्त महामारी थी। उस समय कॉलेरा और प्लेग बहुत फैलता था। उस समय इनकी दवाइयाँ भी नहीं हुआ करती थी, जिसकी वजह से लोग बेबस थे। जैसे इन 2 सालों में कोरोना के कारण लॉकडाउन और कई परेशानियों का सामना करना पड़ा और कई अच्छी चीज़ें भी हुई, जैसे पॉल्यूशन काफ़ी हद तक कम हुआ, जिससे दूसरी बीमारी भी कम हुई। इसलिए आज भी हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए ताकि पॉल्यूशन और बीमारी दोनों कम हो। एजुकेशन। अगर उस समय की बात करें तो उस समय 10% से भी कम लोग पुरुषों में खासकर पढ़े लिखे थे और 1% से भी कम महिलाएं पढ़ी लिखी थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं स्टार्टिंग से ही महिलाओं की एजुकेशन सिस्टम कैसी थी। इनमें से भी ये आंकड़े शहर के हैं, गांव में तो ना के बराबर शिक्षा थी। ऐसा नहीं था बिना पढ़े लिखे उनके पास नॉलेज या स्किल नहीं हुआ करती, बल्कि मैं तो कहूँगी आज से ज़्यादा स्किल और नॉलेज तो उस समय के लोगों में थी, लेकिन कम एजुकेटेड होने के कारण टैक्स जैसी चीज़ों में डील नहीं कर पाते थे, बिजनेस जैसे सेटलमेंट्स नहीं कर पाते थे, अंग्रेजों से अपने सामान की डिमांड या कॉस्ट नहीं रख पाते थे। जो अंग्रेज डिमांड या कॉस्ट रखते हैं उसी बात पर वो मान जाया करते थे। बहुत ज़्यादा सीधे थे यार इंडिया में पहले। और आज के समय में शिक्षा मिलती है, बहुत अच्छी मिलती है, यहाँ तक कि हर बच्चे को शिक्षित होना अनिवार्य है, बस फिर चाहे वो शहर हो या गाँव। पर शिक्षा देने वालों के लिए एक बिजनेस हो गया है अब तो। पहले लोग नॉलेज मतलब कोई मास्टर या कोई टीचर होता था ना, वो बस थोड़ा बहुत अपने भाई मेरे लिए अपने घर से थोड़ा सा दूध, थोड़ा सामान खाने पीने का मंगा के और उसी में नॉलेज शिक्षा दे दिया करते थे या बहुत कम कॉस्ट में ही पढ़ा दिया करते थे। बट आज तो स्कूल मंथली फीस से ज़्यादा कोचिंग फीस हो गई है। लोग पढ़ाते कम हैं और पैसे ज़्यादा कमाते हैं। एजुकेशन एक बिजनेस हो गया है आज के टाइम में। लोग पैसे कमाने के लिए शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज न देकर उन्हें पुरानी बुक्स का लेखन समझाया जाता है, जिसके लिए लोग हाई अमाउंट पे करते हैं। हमारे इनकम हमारा फ्यूचर भला मार्क्स कैसे डिसाइड कर सकता है? क्या आपको भी लगता है कि फ्यूचर के लिए मार्क्स इंपॉर्टेंट है? तो कमेंट में जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, उस समय के घर कच्चे मन पक्के और ईमानदार थे, धोखेबाजी लालच जैसी चीज़ें नहीं जानते थे उस समय के लोग। तो आपको क्या लगता है ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उस समय के लोगों में थी वो आज के लोगों में नहीं है और आज के लोगों में वो ज़रूर होनी चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं और शेयर करना ताकि लोगों को पता चले कि आज में और कल में क्या फ़र्क है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और शेयर करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो टेक बेस्ड होगी तो ज़रूर देखना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को प्लीज़।